नेक्स्ट है जी मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस बेसिकली क्या चीज़ है, एब्सोल्यूट वैल्यू को भी कहते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं तो मॉडुलस एक कम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, कि ओरिजिन से उस गिवन पॉइंट तक का जो डिस्टेंस कंसिडर किया जाता है उस डिस्टेंस को हम मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बार बार एक चीज़ के दो दो तीन तीन नाम बताने का मकसद ये है कि पेपर में वो जो रेगुलर नाम यूज़ होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है जी। तो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को डिस्टेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है जी। फर्ज कर लेंगे हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर था a प्लस बी आयोटा। इसको आप किस तरह से कंसिडर किया जाता है कि इसके रियल पार्ट का स्क्वायर लें प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लें और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा। फार्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पर कोई एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, ठीक है जी, तो आप फौरन से उसको इस फार्मूला के अंदर पुट करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर लिया, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिया, तो जिस तरह हमारे पास ये आंसर आ गया किसका, 11 स्क्वायर रूट की फॉर्म में, ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड बेशुमार एमसीक्यूज बन सकते हैं, आपको वो कम्प्लेक्स नंबर दे के, ठीक है जी, उसके मुताबिक उसका डिस्टेंस या मॉडुलस पूछ सकता है। अब आते हैं मेन जो स्टडी करनी है हमने चीज़, प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहली प्रॉपर्टी निहायत ही अहम कि एक कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस, कम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स का मॉडुलस और कॉन्जुगेट के नेगेटिव का मॉडुलस, इन चारों चीज़ों के आंसर्स क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इन चारों वैल्यूज़ के आंसर्स क्या आएंगे जी, बराबर आएंगे। उसको मैं आपको ग्राफ की फॉर्म में चेक करवा देता हूँ। जैसे देखिए z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, इसकी अगर मैग्नीट्यूड निकालें हम या मॉडुलस निकालें तो आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 11। ये अब इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है जी। कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई 2 - 3 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 + 4 आप लोगों के पास फिर वो वैल्यू उस सेंस में कंसिडर कर सकते हैं, यानी आपके पास टोटल जो आंसर यहाँ से निकला था वही वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है जी। इस चीज़ को हम यहाँ पे अगर हर वैल्यू के लिए अलग अलग कैलकुलेट करते जाएं तो हमारे पास सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है जी। इस चीज़ का अब ये हमारे पास क्या है, माइनस यानी नेगेटिव है जी कॉन्जुगेट का। जी कॉन्जुगेट ये था, इसका नेगेटिव यहाँ पे मौजूद है, इसका रियल पार्ट नेगेटिव हो गया, ठीक है जी, और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो गया। इसी तरह जी का जो हमारे पास ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर रही, ये बेसिकली क्या है, स्क्वायर रूट 2 - 3, ठीक है जी। अब ये वैल्यू जो है इसको हम किस सेंस में कंसिडर करते हैं कि जब भी हमने एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट या दूसरे से तीसरे या तीसरे से चौथे क्वाड्रेंट में यानी अपनी वैल्यू को शिफ्ट करना है तो उस लिहाज से हम इजीली वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। यानी यहाँ पे आपकी दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, नेगेटिव हैं। इनको हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि ये जी का ओरिजिनल नंबर का क्या है, नेगेटिव नंबर, ठीक है जी। तो हर वैल्यू का जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगी। सिर्फ एक केस में इक्वल टू 0 आ सकती है जब आपका कम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0 होगा, याद रखना, इफ एंड ओनली इफ, जिसमें स्पेसिफाई कर दिया जाता है। फिर दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, कौन कौन से, एक कम्प्लेक्स नंबर और दूसरा उसका कॉन्जुगेट, यानी कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, सिंपल कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर के, सिंपल कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर के। यहाँ पे इसको थोड़ा सा वेरीफाई भी किया गया है कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा उसका कॉन्जुगेट है। तो सिंपल मैथमेटिक्स के फॉर्मूला के मुताबिक इसको क्या किया गया, a + b आयोटा × a - b आयोटा, ये चीज़ क्या बन जाएगी, a² - b² आयोटा स्क्वायर, दैट इज a² + b²। अब z कॉन्जुगेट या सिंपल z का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो स्क्वायर रूट a² + b² है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो उसका स्क्वायर ले लें तो ये आंसर आ जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत अहम, एमसीक्यूज में अक्सर इसमें डिस्कशन होती है कि अगर हमारे पास कोई एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसकी होल पावर n है और आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस कंसिडर करते हैं तब भी ठीक है, अगर आप मॉडुलस लेने के बाद आप पावर को यूज करते हैं तब भी ठीक है। यानी कम्प्लेक्स नंबर की पावर, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस, या सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू और ऊपर पावर ले लें, ठीक है जी, इससे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। दो कम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट का अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस लें वो इक्वल होगी दोनों कम्प्लेक्स नंबर के इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यू के प्रोडक्ट के, ठीक है जी। इसको आप रफली चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन का जो
मॉडुलस है वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडिविजुअल मॉडुलस के डिवीजन के क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरह ये जो 7th 8th 9th प्रॉपर्टीज हैं ये समझने वाली हैं, बहुत अहम। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके सम का मॉडुलस कंसिडर करते हैं, उनके सम का जो मॉडुलस है वो इंडिविजुअल के सम के मॉडुलस के या तो इक्वल आएगा या लेस आएगा। इक्वल सिर्फ एक आधे केस में आता है जहाँ पे आपके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स या तो कॉन्जुगेट वाली फॉर्म में आ जाएं या 0-0 आ जाएं, ठीक है जी। अदरवाइज टोटल दोनों को आप ऐड करने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो हमेशा इंडिविजुअल के सम से क्या होगी, कम होगी। इसी तरह इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यूज का जो डिफरेंस है, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो लेस होता है, टोटल कर लिया जाए, सम कर लिया जाए और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर की जाए, ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंग थर्ड रिजल्ट जो है, इंडिविजुअल का जो डिफरेंस है वो इंडिविजुअल के सम से भी क्या होता है, लेस होता है। यानी इन तीनों वैल्यूज में टोटल सम एब्सोल्यूट वैल्यू, इंडिविजुअल डिफरेंस और इंडिविजुअल सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज या मॉडुलस, इन सब में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है कि अगर हम इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस लेके उनको क्या कर दें, माइनस कर दें। इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है अगर दोनों वैल्यूज को पहले सम अप किया जाए और बाद में उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाए, जैसे ये लिखा हुआ। और इनमें सबसे बड़ा रिजल्ट कौन सा है, अगर दोनों वैल्यूज का इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाए, मॉडुलस लिया जाए और फिर उनको क्या किया जाए, सम अप कर दिया जाए, ठीक है जी। ये 10th वाला जो रिजल्ट है हमने ये 7th 8th और 9th को यूज करते हुए बनाया है कि ये वाली चीज इससे लेस है, ये वाली चीज इससे लेस है और ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से हमारे पास लेस है। इसका मतलब ये Z1 माइनस Z2 एब्सोल्यूट वैल्यूज जो हैं ये सबसे कम है। Z1 प्लस Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस जो है ये सेकंड नंबर पर और ये हमारे पास थर्ड नंबर पर आ जाती है कि ये सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ठीक है जी। तो आप इसमें मेन अगर रिजल्ट्स आपको याद होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया में कोई भी आ जाए, आप इन रिजल्ट्स को ज़हन में रखते हुए इजीली इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं।